इस समय की बड़ी खबर यही है कि नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान की सीमा को छोड़ चुकी हैं। अब वो जापान में लैंड करेंगी या साउथ कोरिया में, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि लाइव ट्रैकर के जरिए जब हम नैन्सी पेलोसी के विमान को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जापान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की ये बेहद महत्वपूर्ण 3 तस्वीरें इस समय आपके सामने। कल रात के अंधेरे में ताइवान पहुंची थी नैन्सी पेलोसी विरोध के बावजूद चीन के, और अब इस पूरी यात्रा के सफल होने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन का जो घमंड था वो चकना चूर हुआ। कहीं ना कहीं अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अभी भी सुपर पावर अगर कोई देश है तो वो अमेरिका है। चीन की इन गीदड़ भभकियों से वो डरने वाला नहीं है। आज आग से मत खेलो, ये बयान दिया गया था चीन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची। वहां पर उन्होंने कहा कि हमें जो चाइना पॉलिसी है उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन डराया धमकाया नहीं जा सकता है। हम लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, और स्कंद तायल जी पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले रुख करना चाहूंगी मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी का। संजय जी, नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं, उनका दौरा सफल तरीके से पूरा होता है। उनको जो संदेश दुनिया को देना था वो ताइवान की धरती से देती हैं। चीन को भी कड़े शब्दों में समझाती हैं अपने बात और वापस उड़ान भर लेती हैं। चीन के लिए क्या संदेश और इसके क्या मायने चीन को आज मिले? चीन के लिए शोभना जी ये वाकई में एक बहुत ही सख्त संदेश है। दोनों एक स्टेज ऐसी थी, अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के बैठे थे, देख रहे थे कौन झुकता है। चीन ने शुरू से धमकी दी थी नैन्सी पेलोसी की विजिट के लिए कि विजिट के लिए चीन बहुत कड़ा विरोध करेगा, मिलिट्री ऑप्शन रहेंगे, शुरू से ये कहते रहे। और बल्कि अमेरिका के खुद डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला था, डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा था कि विजिट ना की जाए, इसमें ठीक नहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये विजिट की गई, एस्कॉर्ट के साथ की गई, दमखम के साथ की गई, और दिखाया गया दुनिया को अमेरिका ने कि वो जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे लैंड कर सकते हैं, जिसने रोकना है तो रोक ले। तो यहाँ पे चीन ने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये हो गई है कि उन्होंने उस लेवल तक लेके अपने जो भाषणबाजी, अपनी बयानबाजी को बहुत ऊंचा ले गए थे। अभी वहां से उनको लग रहा है वापस कैसे आए। मतलब कुल मिलाकर क्या दिया था, मिलिट्री ऑप्शन है, टारगेटेड मिलिट्री रहेगा, सख्त कड़े कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कि अब हो कुछ नहीं पा रहा, ना कर सकते हैं। और हालांकि आप देखिए थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने के लिए साइबर अटैक कर दिए, थोड़ा बहुत सैंक्शन लगा दिए, एक्सपोर्ट रोक दिया, चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो आई, निकल गई और विजिट करके दिखा दिया। एक चीज और मैं शोभना जी एक छोटा 30 सेकंड और लूंगा कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था ये करना। देखिए यूक्रेन के बाद और अफगानिस्तान के बाद जबकि अमेरिका को अपने साथियों को दिखाना था कि मेरे में अभी भी दम है, मेरे पे भरोसा करो, मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ। और हमारी जो 3rd लेवल की यूएस के उसमें जो पॉलिटिशियन है वो आज वहां पहुंची है, पूरे दमखम के साथ पहुंची है, चाइना की वार्निंग के बाद पहुंची है। ये सब बड़ा जरूरी था ताकि जापान, साउथ कोरिया और एशिया के जो बाकी देश अमेरिका के साथ है। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन स्कंद तायल जी का रुख करना भी इस समय बेहद जरूरी है। पूर्व राजनयिक हैं स्कंद तायल जी, आपने सुना कि अमेरिका कहीं ना कहीं सफल हुआ ये संदेश देने में कि देखो मैं अभी भी सुपर पावर हूं। लेकिन उसी तरह अगर हम यूक्रेन के मामले में समझें, आप जानते ही हैं कि यूक्रेन के साथ खड़ा था, लेकिन जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई तो हट गया। अब अगर ताइवान और चीन के बीच में इस तरीके का तनाव बढ़ जाता है तो फिर अमेरिका तो आप जानते हैं साथ देगा नहीं। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ताइवान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए, जो अमेरिका की नीति इस समय है, पहले तो मैं तो हिसाब से सहमत हूँ कि ये मैसेजिंग उनके एलाइज को भी है, अमेरिका के एलाइज जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की, अफगानिस्तान में 1 साल पहले जिस तरह अमेरिका छोड़ के चला गया था, इंडो पैसिफिक में अमेरिका है और रहेगा और अपने एलाइज के साथ खड़ा रहेगा। पर यहाँ जो सबसे बड़ी समझने की बात है, देखिए यूक्रेन में यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका नहीं लड़ रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि अगर ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो अमेरिका नहीं लड़ेगा, और ताइवान के तो बस का नहीं है चाइना के सामने टिकना। इसलिए मैं कह रही हूं कि ठीक है अमेरिका ने दुनिया को ये संदेश जरूर दे दिया, लेकिन इन छोटे देशों को भी तो समझना होगा ना कि अमेरिका क्या खेल खेल रहा है।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ताइवान को समझना चाहिए। एक तो दो चीजें हैं, ताइवानीज खुद लड़ने और बढ़ने के लिए तैयार है, और दूसरी चीज जिसको आज चाइना कोशिश कर रहा है कि ब्लॉकेड ताइवान का करेगा। जो एक्सरसाइज जो आपने भी अपने नक्शे में जो दिखाया कि 6 जगह जो चारों तरफ 6 ओर से उन्होंने नो एंट्री जोन जैसी बनाई है ताइवान के तरफ, उसमें से 3 जोन्स ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर्स में भी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस अनक्लॉज का बिल्कुल उल्लंघन है। तो चाइना ये दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है, और देखिए इस तरह अगर होगा तो अमेरिकन नेवी को ये ब्लॉकेट तोड़ना होगा। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन वहां पर है, और अमेरिका इस पे पीछे नहीं हट सकता। जिस तरह से वो यूक्रेन के साथ नहीं आया, कि यूक्रेन तो नेटो मेंबर नहीं था, पर जब बाइडेन साहब टोक्यो में थे 23 मई 2022 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान की डिफेंड करने के लिए मिलिटरीली इंटरवीन करने के लिए तैयार है। ये बाइडेन साहब ने 23 मई को स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा कि ये कमिटमेंट हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, मई में भी 2022 में जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें जो ताइवान के बारे में उन्होंने कहा है, जो फैक्ट शीट्स होती हैं, उसमें से 2 सेंटेंस उन्होंने हटा दिए। एक सेंटेंस, यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। और दूसरा सेंटेंस, इट एक्नॉलेजेस द चाइनीज पोजीशन दैट देयर इज बट वन चाइना एंड ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। देखिए जिस तरह से विस्तारवाद की नीति चाइना की चल रही है, जिस तरह से वो हर जगह स्टेटस को, यथास्थिति को बदलने का प्रयत्न कर रहा है, चाहे वो डोकलाम भूटान हो, चाहे वो गलवान हिंदुस्तान हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, अमेरिका और सबकी समझ में आ गया है कि अगली बार इसकी आंख, चीन की जो दृष्टि है अब ताइवान पर है। पर अब अमेरिका और सब देशों ने कहा है दिस फार और नो फर्दर, और चाइना इसलिए वीजा भक्ति देगा, पर देखिए चाइना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और कल मैं स्कंद तायल जी, मैं बताना चाहूंगी कि कल हमारे साथ दीपक वोरा जी, पूर्व राजनयिक है, वो भी जुड़े थे। उनका भी यही कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकी है, चीन कुछ नहीं करेगा। लेकिन संजय सोई जी, ताइवान का आज बयान आ गया है, हालांकि जैसे ही नैन्सी पॉलिसी ने उड़ान भरी उसके बाद ये बयान आया कि भाई ये यूएन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अभी स्कंद तायल जी ने भी ऐसा ही कहा, कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन ये तो एक दादागिरी है ना, क्योंकि अब कोई कदम चीन के खिलाफ तो उठाया नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये जो इस समय में जो सिचुएशन है, बड़ी ये टेंस सिचुएशन है। आप शोभना जी अगर देखें तो, क्योंकि चीन की भी बड़ी शी जिनपिंग को भी दिखाना है कि मैं क्या करना हूँ, क्या करना है, कुछ ना कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए। अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं, उनकी मीटिंग आ रही है, ये सब के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है उनको करना। अब आप देखिए कि उन्होंने 6 तरफ से घेरा हुआ है, उनका फाइटर डिप्लॉयड है, उनकी लैंड फोर्सेस का काफी बड़ी संख्या में आप लोग दिखाते रहे ग्राफिक्स में किस प्रकार से मोबिलाइजेशन हुआ है। तो ये सब देखते हुए जो वहां पर यूएन का उल्लंघन है, क्योंकि वहां सी स्ट्रेट इतना कम है कि वहां पर उनको एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा भी मूवमेंट होती है तो इंटरनेशनल वाटर वो से छोड़ के वो ताइवान के वाटर में आ जाते हैं, वो दोनों का कॉमन ही वाटर हो जाता है। तो वो सब देखते हुए वहां पे मना है, लेकिन बात सही है कि उनको दिखाना है, कुछ ना कुछ करना है। और मैं तायल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर इनके जो घेराबंदी को तोड़ना पड़ेगा। और मेरी वैसे उम्मीद ऐसी लग रही है कि 2-3 दिन बाद शायद खुद ही वो घेराबंदी कम कर दे। अब वो कह रहे हैं हमारी 4 से 6 तारीख तक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज खत्म होगी, उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए मैसेजिंग हो जाएगा कि हमने करके भगा दिया है। वो नैन्सी पॉलिसी चली गई और छुप के आई थी, छुप के चलेगी, उनका रास्ता ही बदली करवा दिया हमने, उनका रास्ते डेस्टिनेशन चेंज करवा दिया है। और ये सब वो अब, क्योंकि वहां तो सेंसर है, वहां जो बताएंगे, जो शी जिनपिंग कहेंगे, जो उनकी मीडिया कहेगी, वही उनको मिलेगा डोमेस्टिक पॉपुलेशन को। तो वो आज उनकी कंजम्पशन के लिए भी ये सब वीडियो बन रहे हैं, जो चीजें एक्सरसाइज हो रही है, ये सब चल रहा है। बिल्कुल। स्कंद तायल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और चीन की इस समय वही स्थिति है। जिस तरीके के सैंक्शंस फल और सब्जियों को लेकर वो लगा रहा है ताइवान के ऊपर, वो बिल्कुल वैसा ही है। और ताइवान जैसा देश जो ताकत में बेहद कम है चीन से, आप इस तरीके के सैंक्शंस लगाकर कहीं ना कहीं अपनी मजाक ही उड़वा रहे हैं दुनिया में। फल और सब्जियों पर सैंक्शन लगा रहे हैं आप।
इस सब मामले को तूल तो चाइना ने ही दिया, नैन्सी पेलोसी ने तो इस विजिट को अनाउंस भी नहीं किया था। और जब इसके बारे में कुछ इनफॉर्मली कुछ पता चला तो ग्लोबल टाइम्स, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट ही प्रैक्टिकली देता है, उन्होंने बहुत गंभीर स्टेटमेंट दिए कि बहुत बुरा परिणाम होगा। पूरा चाइनीज सोशल मीडिया देखिए, तो उस समय एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि अमेरिका और नैन्सी पेलोसी पे पीछे नहीं हट सकती थी। तो ये चीन को एक वाइड डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी अगर उनको नैन्सी पेलोसी का आना रोकना था। दूसरी चीज कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैसेजिंग चाइना की जनता के लिए भी है। 2 महीने बाद 20th पार्टी कांग्रेस होने वाली है, तो एक चाइना इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि इन्होंने बहुत इफेक्टिव मेजर्स लिए और ताइवान को इन्होंने पनिश भी किया चीन ने, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और दुनिया देख रही है कि किस तरह से, देखिए चाइना में एक और बात है, वो लाओ त्सू का जो उनकी जो फिलॉसफी है कि इस तरह का एक आक्रामक रवैया अपनाइए कि दुश्मन पहले ही हार मान ले बिना लड़े ही। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कंद तायल जी, कल ग्लोबल टाइम्स ने जिस समय नैन्सी का विमान लैंड करना था, उस समय जिस तरीके की खबरें स्प्रेड करना शुरू की, फैलाना शुरू की, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि चीन कहीं ना कहीं अफवाहों के बाजार को गर्म कर रहा था कि देखिए हम कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।